नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू DRX मेंटर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट में बी फॉर्म के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि बी फॉर्म करते समय या करने के बाद कैंडिडेट को बहुत कम ऑप्शंस पता होते हैं। मैं भी जब बी फॉर्म कर रहा था तो मुझे भी दो ही ऑप्शंस पता थे, या तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर बनूं या फिर फार्मासिस्ट बनूं। लेकिन जब मैंने एम फॉर्म किया है नाईपर से, उसके बाद PhD भी की है और अब करंटली वर्किंग कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले जो कि मुझे पता नहीं थे, और मैं जब डिस्कस करता हूँ अदर स्टूडेंट से तो उनको भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट में ऑप्शन है। जनरली लोग गवर्नमेंट ही प्रेफर करना चाहते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि गवर्नमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे और उनकी सैलरी भी, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी हम बात करेंगे। वो कौन कौन से एग्जाम होते हैं जिनको क्लियर करके आप बन सकते हैं। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बी फार्मा। ठीक है, तो आपको पता है कि आप गवर्नमेंट में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जनरली हमको पता होता है कि फार्मासिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि आपको पता है अपोलो हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद हमारी मैक्स हॉस्पिटल हो गया, और जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो सबको पता होता है कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, QC में जा सकते हैं, पैकेजिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं, और R&D रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में, ये जनरली सबको पता होता है क्योंकि सीनियर्स से कहीं ना कहीं सुन रखा होता है, या फिर हम कंपनियां वगैरह आती हैं तो जनरली पता होता है कि प्राइवेट में हमें कौन कौन सी जगह पे हम वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको मतलब ये पता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं। जैसे ये आपको पता होगा कि मैं ये है अपना सन फार्मा हो गई या फिर लुपिन हो गई, तो इस ऐसे ही गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं। कर्नाटक एंटीबायोटिक लिमिटेड हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, HPDL होगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी आप आफ्टर बी फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर में। अब आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा कि आपको पता है कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग एनालिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। देखिए, दो ऑप्शन के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने आपको बता दिए। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं और कौन कौन से एग्जाम इनको अचीव करने के लिए क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट की बात करेंगे। फार्मासिस्ट, जब मैं बी फॉर्म कर रहा था तो मुझे यही पता था कि हम स्टेट गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत कम ऑप्शंस मेरे को पता थे, पता भी था तो एम्स के बारे में ही जनरली पता होता है, अदर ऑप्शंस पता नहीं थे। तो सबसे पहले देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में आप दो जगह पे फार्मासिस्ट बन सकते हैं। एक तो आप हॉस्पिटल में बन सकते हैं, जैसे कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गई या तहसील की हॉस्पिटल होती है, वहाँ पर आप बन सकते हैं। या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि मालावर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, एक कल्याण सिंह करके है यूपी में, वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जगह हो गई। इनमें थोड़ा सा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें सैलरी वेरी करती है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें 2100 ग्रेड पे मिलता है, तो लगभग वही 40-1 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, और फार्मासिस्ट का रोल, जैसा कि आपको पता है कि फार्मासिस्ट जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसको इशू करना होता है। ठीक है, इतना काम होता है फार्मासिस्ट का। दूसरा काम होता है उसका, एक तो मेडिसिन इशू करने का होता है, दूसरा जो काम होता है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने का होता है। तो ये सब काम होते हैं जो कि एक फार्मासिस्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप एम्स में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, सफदरजंग, हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है, यूपी का, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी वगैरह देता है, और इसकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। SGPGI, सॉरी सफदरजंग नहीं, SGPGI सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। SSC के थ्रू आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, CGHS में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ESIC में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, कोल माइंस में बन सकते हैं, SBI में बन सकते हैं, असम राइफल्स में बन सकते हैं, पैरामिलिट्री जैसे कि आपकी CISF वगैरह हो गया, यहाँ पर बन सकते हैं, IIT जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें बन सकते हैं, IIM में बन सकते हैं, NIT
में बन सकते हैं। आईसर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, आईसर हो गया, या फिर बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप फार्मासिस्ट की सेवाएं दे सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे कि CUP भटिंडा हो गई, वहाँ पर क्या होता है कि CUP भटिंडा में रिसेंटली पोस्ट आई थी, तो उनके अंदर ही हॉस्पिटल होता है जिसमें कि टीचर्स वगैरह या फिर उनके जो स्टूडेंट हैं वो इलाज करा सकते हैं। आर्मी में आप बन सकते हैं और BSF में बन सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक आपको पहले नहीं पता होगा, आपको सिर्फ 2-3 ऑप्शन ही पता होंगे, लेकिन इतने सारे ऑप्शन हैं जिन पे आप बन सकते हैं। अब एम्स की बात करें तो एम्स तो एक पब्लिक हॉस्पिटल है। एम्स और सफदरजंग हो गया और SGPGI हो गया, ये तीनों पब्लिक हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो भी कोई भी व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। SSC के थ्रू अदर जगह पे बनते हैं। CGHS में भी इसकी पोस्ट आती हैं, और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। ESIC में कौन आता है? ESIC में जनरली जितने भी लेबर वगैरह हैं जो कि प्राइवेट में जॉब करते हैं वो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। RRB में जो रेलवे के पैसेंजर्स होते हैं बोर्डिंग वाले, ठीक है, और दूसरे कौन से आते हैं? जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। कोल माइंस, जो आपने पता होगा NTPC वगैरह प्लांट हो गए, या फिर कोल माइंस जैसे झारखंड में है, और इधर बिहार में भी कोल माइंस हैं। तो कोल माइंस में जो भी लेबर वर्क करती है या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कोल माइंस में फार्मासिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मासिस्ट मेडिसिन इशू करने के लिए होता है। SBI एम्प्लॉय के लिए SBI होती है। असम राइफल्स, पैरामिलिट्री, IIT जो इंस्टीट्यूट हो गए, रिसर्च हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, आर्मी, BSF वगैरह, यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहती है। और सभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपकी एंट्री होती है 2800 ग्रेड पे पर। अब 2800 ग्रेड पे मतलब आपकी सैलरी बनेगी लगभग 50,000 से 55,000 सैलरी आपकी बनती है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब होती है, और साथ में इसके अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया, आपका LTC वगैरह हो गया। तो ऐसे बहुत सारी इसमें अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। तो ये जॉब भी बहुत अच्छी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। ये फार्मासिस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। तो ड्रग इंस्पेक्टर आप स्टेट में भी बन सकते हैं, उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसके थ्रू होता है। बाकी सब जगह PSC के थ्रू होता है। MPSC हो गया, BPSC हो गया, UPPSC हो गया, APPSC हो गया, RPSC हो गया, GPSC, UKPSC। तो सभी जगह हर स्टेट में अपनी जो PSC होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। DCO ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, ये जनरली राजस्थान में होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं कहते, उधर पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होता है, और ये RPSC की थ्रू अपनी वैकेंसी ये आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप बन सकते हैं। बाकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, UPSC की थ्रू सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी जनरली 4800 ग्रेड पे होती है, और यदि फाइनल सैलरी की बात करें तो आपको मिलेगी लगभग 90,000 तक ये सैलरी बनेगी। आज के उसमें बता रहा हूँ मैं, जब आप बनेंगे तो शायद वो उस टाइम पर HRA TADA वगैरह रिवाइज हो जाएगा तो और बढ़ के आपको सैलरी मिलेगी। स्टेट में सैलरी वेरी करती है क्योंकि हर जगह अपना ग्रेड पे अलग अलग है। MP की बात करें तो 3600 ग्रेड पे है, और जैसे BPSC वगैरह या फिर RPSC हो गया वहाँ पर 5400 ग्रेड पे मिलता है। तो अलग अलग होता है, उसके हिसाब से सैलरी बनती है। और यहाँ पर लगभग कहीं पे 6 पे कमीशन चल रहा होता है, कहीं 7 पे कमीशन चल रहा होता है ना, तो इसमें सैलरी बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स होती है कि इसमें 4800 ग्रेड पे आपको मिलेगा और 90,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। और गवर्नमेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती है कि कोई भी मेडिकल स्टोर हो गया या इंडस्ट्री हो गया जहाँ की ड्रग से रिलेटेड काम होता है उनको इंस्पेक्ट करना, ठीक है। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर का वर्क होता है। वैकेंसी कब आती है? तो वैकेंसी जनरली जब इलेक्शंस होते हैं तभी ये वैकेंसी देखने को मिलती है। रिसेंटली MP में इलेक्शन हुए थे और MP में ये वैकेंसी देखने को मिली थी। सभी जगह मोस्टली जब इलेक्शंस होते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ये मत पूछें, जैसे कई बार मेरे को कमेंट आती हैं कि सर रेलवे की वैकेंसी कब आएगी या फला वैकेंसी कब आएगी। देखिए कोई भी नहीं बता सकता कि वैकेंसी कब आएगी, बट हाँ आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप वैकेंसी बोलते रहते हैं, प्रिपरेशन करेंगे नहीं, वैकेंसी आ जाएगी। जैसा कि SIC में हुआ था, 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम करा लिया। एम्स में भी 1 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिया। फिर उस टाइम आप कमेंट कर रहे थे कि बहुत जल्दी हो गई है, इस टाइम हमें प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा, वैकेंसी देखने को आपको मिलती रहेगी, और जितनी भी वैकेंसी आती है आप भरते रहिएगा। और
लकीली कहीं पे हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आप बन सकते हैं। असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है जो कि आप स्टेट में भी देखने को मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है। स्टेट में अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उसके थ्रू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी के थ्रू आती है। ये वैकेंसी 2000 लास्ट आई थी 2015 में, अभी उसके बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, लेकिन शायद 2024 में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें कैडर वगैरह फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को आप मिल सकती है। इसके ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है और ये लेवल 6 की जॉब होती है। सैलरी की बात करें तो लगभग 60 से 65 हज़ार तक आपको इसमें सैलरी मिलती है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा वेरी करता है, उनके अपने पे स्केल होते हैं, अपने अलाउंसेस होते हैं, तो उसमें थोड़ा बता पाना मुश्किल होता है। बट हाँ ठीक है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, डिसेंट ही मिलती है, ऐसा नहीं मिलता है कि बहुत कम मिलती है। स्टेट में भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट होती है, जैसा कि आपको पता है ड्रग एनालिस्ट मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जब रेड करता है तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री से करे या फिर कोई मेडिकल स्टोर से करे, तो उनको जो कलेक्ट करने के बाद क्या करता है वो ड्रग जो लैब होती हैं, जो ड्रग टेस्टिंग लैब होती है उनमें सबमिट कर देता है। वहाँ पर क्या होते हैं, ड्रग एनालिस्ट होते हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफेक्ट वगैरह है, और फिर वो रिपोर्ट करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर को। तो आप ड्रग एनालिस्ट भी बन सकते हैं। ड्रग एनालिस्ट आप स्टेट में भी बन सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बन सकते हैं। स्टेट में जनरली MPPEB, ठीक है, जो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो कि अपना जो फार्माको विजिलेंस वगैरह होते हैं उनको मॉनिटर करता है, प्रोग्राम वगैरह। सिडिस्को हो गया, इनमें ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट आती है और इसकी सैलरी लगभग 2800 ग्रेड पे होता है। 2800 ग्रेड पे, ये फार्मासिस्ट लेवल का ग्रेड पे है। और यहाँ पर हम फाइनल सैलरी की बात करें तो वही 50 से 55K तक आपकी सैलरी, 55,000 तक सैलरी आपकी बनती है। रिसर्च असिस्टेंट, अब रिसर्च असिस्टेंट क्या होता है, देखिए जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं, तो साइंटिस्ट को असिस्ट करने के लिए रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, तो वो आप बन सकते हैं आफ्टर बी फार्मा। और ये आप बन सकते हैं CCRS में या फिर ICMR हो गया, या कोई जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत कम मिलती है, बट ज़रूर देखने को मिलती है। 1-2 वैकेंसी भी आती है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप करिए, आपको रिसर्च में जाने का इंटरेस्ट है तो। सैलरी की बात करें तो 2800 ग्रेड पे इक्विवेलेंट टू फार्मासिस्ट ये मिलती है, और सैलरी वही 55K तक आपकी, 50 से 55K तक इसमें सैलरी बनती है। फिर एक पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट। अब टेक्निकल असिस्टेंट क्या होता है, रिसर्च असिस्टेंट करता है, रिसर्च में असिस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट जैसे कि HPLC इंस्ट्रूमेंट हो गया या बायोरिएक्टर हो गया, ठीक है, बायोरिएक्टर हो गया, NMR वगैरह हो गया, तो यहाँ पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं उनको असिस्ट करने के लिए, टेक्निकल रिलेटेड जो होती हैं इश्यूज, उनमें असिस्ट करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं। ये आपको नावी वगैरह हो गया, DBT के इंस्टीट्यूट होते हैं, IIM जम्मू हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ICMR हो गया, सिडिस्को हो गया, यहाँ पर इसकी पोस्ट आती हैं, तो आप ये भी बन सकते हैं। सिमिलर फार्मासिस्ट के इक्विवेलेंट इसका ग्रेड पे होता है 2800, और 50 से 55,000 तक इसमें सैलरी आपकी बनती है, तो आप ये भी बन सकते हैं। बाकी प्राइवेट में आपको पता है कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, तो ये जनरली पता होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करिए।